हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 जिसमें मैं द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना और जब शून्यक दिया गया हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना बतलाऊँगा। इससे पहले मैंने बहुपद क्या है, शून्यक क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद होने की शर्तें क्या है, इससे संबंधित मैंने वीडियो बना रखा हूँ। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। उसको देखने के बाद यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को लेने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए लेते हैं पहले प्रश्न को। और प्रश्न दिया गया है कि बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो द्विघात बहुपद है इसका पहले शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 8 और जो x स्क्वायर का गुणांक है उस दोनों को हम गुना कर लेंगे। यानी x स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, 1 है। तो 1 गुना 8, 1 लिखा नहीं जाता है तो 1 गुना 8, 8 हो गया। 8 का हम गुणनखंड करेंगे और उसे 2 भागों में बांटना है और 2 भाग जोड़ के या घटा करके हमको 2 पुराना है। तो सबसे पहले हम 8 होता है 8 गुना 1, 8, 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2, 4। मान लेते हम यहीं तक छोड़ देते हैं तो 4 में हम 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, इसीलिए हम 4 और 2 लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर लिख देते हैं। जो चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ पर देने हैं आपको, जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह देना है और बड़ा वाला को आपको पहले लिख देना है। तो 4 है तो हम लिखेंगे 4x। अब हमको घटाना है, 4 में 2 घटाना है तभी 2 आएगा। तो घटाने के लिए माइनस प्लस होना ज़रूरी है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ हम प्लस देंगे तभी घटेगा। और फिर दूसरा लिख देंगे हम 2x, यानी ये घट करके -2x हो जाएगा और गुना करने पर -8 आ जाएगा और फिर -8 को हम लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे। दोनों में क्या मिलता है, तो दोनों में x मिलता है, सिर्फ एक x मिलता है। x से इसमें भाग देंगे x, माइनस इससे भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस, दोनों में क्या मिलता है, कॉमन क्या आ रहा है, 2 से ये भी कटता है और 2 से ये भी कटता है। अधिकतम संख्या देखना है जिससे वो दोनों कटता हो। तो यहाँ 2 अधिकतम संख्या है तो 2 से भाग देंगे x, 2 से भाग देंगे तो -4। हमेशा ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आया वही चीज़ यहाँ पर होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो दोनों जब सेम हो जाए तो दोनों में हम 1 ठू लिखेंगे और फिर दूसरा लिख देंगे x + 2। अब ये 2 गुणनखंड के रूप में ये बढ़ गया। हम जानते हैं जब कोई भी शून्यक, किसी भी बहुपद का जो शून्यक होता है वो बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है। यानी यदि ये शून्यक होगा, यदि x - 4 = 0, यदि ये इतना बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4, इधर आएगा तो +4। और यदि x + 2 = 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो -2। यही दोनों शून्यक हो गया जो जिसका मान हम रखेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। यानी कि शून्यक क्या हो गया, शून्यक यही हो गया 4, दूसरा हो गया -2। ये शून्यक निकल गया। अब क्या करना है, इसकी जांच करना है। लिखेंगे जांच। जांच पे पहले हम सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो शून्यक क्या क्या है, 4 योग करना है तो प्लस, दूसरा है -2, दूसरा है -2, दोनों का योग करना है। तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2। नीचे में हम /1 लिख देते हैं। ऊपर वाला को हम लिखेंगे -x का गुणांक
बटे नीचे वाला लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक 2। तो देखिए माइनस एक्स का गुणांक 2 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है। ये पहला प्रूफ होता है। अब दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक है 4 और -2, तो 4 गुणे -2 क्या हो जाएगा, -8 बटे 1 दे देते हैं। ऊपर वाला को हम लिखते हैं अचर पद और नीचे में लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद -8, यहाँ अचर पद -8 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ये दोनों प्रूव हो गया, यही जांच करना था, ये प्रूव हो गया। लेते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो हम क्या करें, तो सबसे पहले हम करेंगे शुरू वाला और अंत वाला को गुना करेंगे। तो 4 गुना 1 4, 4 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 2। अब इसको जोड़ करके या घटा करके जो बीच में है 4 उसको पुराना है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहले इसको लिख देंगे 4s स्क्वायर माइनस, पहले दोनों में ये तो बराबर है इसीलिए हम किसी को लिख देते हैं 2s। दोनों को जोड़ना है तो माइनस है तो यहाँ भी माइनस देना होगा, फिर 2s और फिर प्लस 1। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे। पहले तो अंक में देख लेते हैं 4 और 2 दोनों किससे करता है, अधिकतम संख्या से, तो दोनों 2 से करता है। दोनों में s भी है तो s भी ले लेते हैं, इससे भाग देंगे 2 दूना 4 और s से s स्क्वायर में भाग देंगे तो s माइनस, इससे भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर माइनस 2 और 1 किससे करता है, 1 से करता है, तो 1 से भाग देंगे तो 2s, और यहाँ जब माइनस हम कॉमन लिए तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, और 1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। ये दोनों मिलना चाहिए, 2s माइनस 1 2s माइनस 1। एक तो लिख दिए, फिर इसको लिख देंगे 2s माइनस 1। अब लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1 और s बराबर 1/2। फिर यदि करेंगे हम 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो शून्यक यही हो गया, क्या हो गया 1/2, 1/2। अब इसकी जांच कर लेंगे। जांच में पहले हम लिखते हैं शून्यकों का योग, 1/2 प्लस 1/2। शून्यक यही है 1/2 1/2, दोनों को हम योग कर देते हैं। क्या हो जाएगा 2 1 प्लस 1 यानी 2/2। हम क्या लिखते हैं, ऊपर वाला को लिखते हैं माइनस s का गुणांक। s का गुणांक यहाँ कितना है 4 है, इसीलिए हम ऊपर वाला में 4 पूरा लेंगे। 4 पुराने के लिए 2/2 से गुना करेंगे, 4/4 हो जाएगा। तब लिखेंगे हम माइनस s का गुणांक और नीचे में लिखेंगे s स्क्वायर का गुणांक। ये पहला प्रूफ हो गया, माइनस s का गुणांक 4 और s स्क्वायर का गुणांक 4, ये भी पहला हो गया। अब दूसरा प्रूफ कर देते हैं। दूसरा में लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 यानी 1/4। ऊपर वाला को लिखते हैं अचर पद, तो लिख देते हैं अचर पद, नीचे में s स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद 1 हो गया और s स्क्वायर का गुणांक 4 हो गया। ये प्रूव हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। लेते हैं अगले प्रश्न को। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप मेरे साथ पूरा 10th क्लास का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। लेते हैं प्रश्न को, और तीसरा प्रश्न है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है वो किस रूप का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका रूप का होता है। तो इस रूप में हम इसको बदल देंगे। तो पहले 6x स्क्वायर, फिर इसको लिख देंगे हम माइनस 7x माइनस
3 इस रूप में लिखने के बाद तब हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 गुना 3 18, 18 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, दूना में 18, 9 में 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 6x² माइनस बड़ा वाला को पहले लिख देना है 9x, और जब घटाना हो तो माइनस है तो प्लस देना पड़ेगा और फिर दूसरा लिख देंगे हम। ये हो गया, घट करके -7x, फिर -3 हम लिख देंगे। अब क्या करना है, दोनों में कॉमन लेना है, फिर ये दोनों में कॉमन लेना है। तो 6 और 9 दोनों किससे करता है, अधिकतम संख्या से, तो 3 से करता है। दोनों में x मिलता है, x ले लेंगे, इससे भाग देंगे 2x, इससे भाग देंगे सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ एगो x है इसलिए एक ठो निकल गया। 2 और 3 किससे करता है, अधिकतम संख्या, सिर्फ 1 से करता है, तो 1 ले लेंगे, 1 से भाग देंगे 2x माइनस 3, ये दोनों मिल गया, दोनों में एक ठो हम लिखेंगे 2x माइनस 3 और दूसरा लिखेंगे 3x प्लस 1। फिर यदि लिखेंगे, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा 3/2, और फिर इसका लिखते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3, तो यही शून्यक हो जाएगा। शून्यक हो गया 3/2 -1/3, यही आंसर हो गया। अब इसका जांच कर लेना है। जांच में हम सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। तो पहला शून्यक है 3/2 प्लस दूसरा है -1/3, यानी 3/2 -1/3। एलसीएम ले लेंगे, बना हल कर देंगे 7/6। ऊपर वाला को क्या लिखते हैं हम, -x का गुणांक, नीचे में लिखते हैं x² का गुणांक। तो -x का गुणांक 7, -x का गुणांक 7, x² का गुणांक 6, x² का गुणांक 6 हो गया। ये पहला प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ करेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या हो जाएगा 3/2 गुने -1/3, क्या हो जाएगा -3/6। ऊपर वाला को लिखते हैं अचर पद, नीचे में लिखेंगे हम x² का गुणांक। अचर पद -3 है, अचर पद -3 है, x² का गुणांक 6 है, x² का गुणांक 6 है। ये प्रूव हो गया। इस तरह से हम हल करेंगे। लेते हैं चौथे नंबर के प्रश्न को, और चौथा नंबर का प्रश्न है 4u² प्लस 8u। तो यहाँ 2 ही पद दिया गया है, तो 2 ही पद में हम कॉमन ले लेंगे। 4 और 8 दोनों किससे करता है, 4 से। दोनों में u आ रहा है कॉमन, u ले लेते हैं, इससे भाग देंगे u प्लस इसे भाग देंगे 2 हो जाएगा। ये गुणनखंड के रूप में बढ़ गया। अब लिखेंगे हम यदि 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, यानी u बराबर 0। यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2, यही शून्यक हो गया। क्या हो गया 0, -2। अब इसका जांच कर लेना है। जांच में हम सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। 0 और फिर दूसरा है -2, योग में लिख दिए 0 -2 घट के होगा -2/1। ऊपर में हम लिखते क्या है, -u का गुणांक, तो u का गुणांक कितना है 8 है, इसीलिए हम इसको 8 पुरा लेंगे। 8 पुराने के लिए हम 4/4 से गुना कर देते हैं, -8/4। तब लिखेंगे -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। तो -u का गुणांक यानी u का गुणांक -+8 हो जाएगा, u का गुणांक +8, u² का गुणांक 4 है, तो u² का गुणांक 4 हो गया। पहला प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में क्या हो जाएगा 0 गुना -2, क्या हो जाएगा 0,
बटे 1 लिख देंगे और इसको हम गुना कर देंगे। नीचे में यू स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं, यू स्क्वायर का गुणांक 4 है तो नीचे में हम 4 पुरा देंगे, इसीलिए 4/4 से गुना कर देते हैं। तब लिखेंगे अचर पद, नीचे में लिखेंगे यू स्क्वायर का गुणांक। अचर पद 0 है, अचर पद यहाँ 0 है इसलिए लिखा नहीं गया। यू स्क्वायर का गुणांक 4 तो यू स्क्वायर का गुणांक 4 हो गया। ये इस तरह से प्रूव हो गया। लेते हैं 5वें नंबर के प्रश्न को। 5वां नंबर का प्रश्न है टी स्क्वायर माइनस 15। तो टी स्क्वायर माइनस, आसानी से हल करने के लिए हम 15 है तो इसको हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में हो जाएगा। यदि t माइनस √15 बराबर 0, t बराबर क्या हो जाएगा √15, और यदि t प्लस √15 बराबर 0 तो t बराबर माइनस √15। शून्यक यही हो गया, √15 माइनस √15। अब इसका जांच कर लेना है। जांच में लिखेंगे शून्यकों का योग, क्या हो जाएगा √15 प्लस फिर है माइनस √15, √15 माइनस √15 घट के 0/1 दे देते हैं। और ऊपर वाला को हम लिखते हैं माइनस टी का गुणांक, तो माइनस टी का गुणांक 0 है तो यहाँ हो जाएगा, लिख देंगे माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस टी का गुणांक 0 है इसीलिए हम यहाँ माइनस टी का गुणांक से लिखा नहीं गया है। टी स्क्वायर का गुणांक 1 है तो टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है। पहला प्रूव हो गया। दूसरा कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा √15 गुने माइनस √15, तो क्या हो जाएगा -15। रूट हट जाएगा, 1 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे अचर पद और नीचे में लिखेंगे टी स्क्वायर का गुणांक। यानी अचर पद -15 है तो -15 आ गया, टी स्क्वायर का गुणांक 1 है तो टी स्क्वायर का 1 हो गया। ये प्रूव हो गया। इस तरह से प्रूव कर लेते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है 3x² - x - 4। हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करेंगे। 3 चौके 12, 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है। मान लेते हैं 3 चौके 12 कर देते हैं, 4 में 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 3x² माइनस बड़ा वाला को पहले लिख देते हैं, उसके बाद माइनस है तो प्लस लिखना होगा तभी घटेगा। दूसरा लिख देते हैं 3x फिर -4। दोनों में क्या मिलता है, सिर्फ x मिलता है। x से भाग देंगे 3x - 4, इसमें क्या मिलता है, वो 1 मिलता है। 3x - 4 दोनों मिल गया, एक ठोर लिख देंगे हम 3x - 4, दूसरा है x + 1। यदि 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। अब इसका करेंगे x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, यही शून्यक हो गया। 4/3 -1। इसका जांच कर लेंगे। जांच में लिखेंगे हम शून्यकों का योग। शून्य कितना है, 4/3 प्लस -1, यानी 4/3 -1 प्लस माइनस हो जाएगा, 1 दे करके इसका एलसीएम ले लेते हैं। (1/3) ऊपर वाला को क्या लिखेंगे हम, -x का गुणांक और नीचे में x² का गुणांक। तो -x का गुणांक -1 और x² का गुणांक 3 है तो x² का गुणांक 3 हो गया। पहला प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल
मिट्टी है ना। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे जब द्विघात बहुपद के शून्यक दिए गए हों तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। जैसा कि प्रश्नों में दिया गया है दो शून्यक 1/4 और दूसरा -1 दिया गया है, तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। लेते हैं, माना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद तथा अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हैं। तो दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और इतना बराबर शून्यकों का योग यानी -b/a होता है और दिया है कितना 1/4 लिख दिए। फिर दूसरा अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a अचर पद बटे x² का गुणांक, तो क्या होता है हो जाएगा -1/1 दे देते हैं। यहाँ पर a का मान 4 है, यहाँ a का मान 1 है, इसको भी 4 पूरा लेंगे तो 4/4 से गुना कर देंगे तो -4/4 ये हो गया। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा ax स्क्वायर, तो a का मान कितना है 4x स्क्वायर प्लस bx, b का मान कितना है -1, ये माइनस ले लेना है -1x और प्लस c का मान कितना है -4 यानी क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर -1x, तो -1 लिखा नहीं जाता है और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे -4, यही हो जाएगा द्विघात बहुपद। बाकी शून्यकों का आप द्विघात बहुपद इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और इसी तरह से आप कंटिन्यू हमारे साथ 10th का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।